उसे नदी के पास एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। नंदू ने उस वस्तु को किसी जोहरी के पास जाकर बेचने का फैसला किया। जोहरी के पास हीरा बेचने के लिए नंदू जहाँ पहुंचा, जोहरी ने एक नजर में ही हीरे को पहचान लिया था। तुम्हारा होश तो ठिकाने है, कांच के टुकड़े को तुम हीरा बता रहे हो और मेरे पास बेचने आ गए। तुम्हारी अकल घास चढ़ने तो नहीं गई। आपकी दुकान पर तरह तरह के ग्राहक आते हैं, आप इस हीरे को अपने पास रख लीजिए। जब भी ग्राहक को पसंद आए तो इसे बेचकर कीमत मुझे दे दीजिए। के राज दरबार से आया हूँ, वहाँ की राजकुमारी ने मुझे भेजा है। दिया हुआ हीरा उस आदमी की तरफ बढ़ाया। क्या शानदार चीज दिखाई है, क्या नक्काशी है, क्या चमक है। अब तक कहाँ छुपा रखा था इसको। जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर मैं एक हफ्ते के अंदर बाकी की रकम लेकर नहीं आया तो मैंने जो आपको 100 सोने के सिक्के दिए हैं वो आपके हो जाएंगे। परंतु अगर आपने इस एक हफ्ते के अंदर इस हीरे को किसी को बेच दिया तो आपको मुझे जुर्माने के तौर पर 1000 सोने के सिक्के देने होंगे, क्योंकि ये हीरा मैं राजकुमारी के लिए ले रहा हूँ और मैं नहीं चाहता इसमें किसी भी तरह की कोई उलझन पैदा हो। दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक वीडियो बनाने में बहुत समय और मेहनत लगती है, प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सेठ के मन में लड्डू फूट रहे थे, खुद को बड़ा ही खिलाड़ी समझ रहा था और उस आदमी को अनाड़ी, जिसकी वजह से उसे इतना मुनाफा होने जा रहा था, वो भी बिना किसी मेहनत के। 2 दिन के बाद जोहरी अपनी दुकान पर बैठा हुआ था, तभी नंदू वहां आया और सेठ से बोला, सेठ जी, मेरी दी हुई अमानत आपके पास पड़ी हुई है। अगर वो हीरा आपने बेच दिया है तो उसकी रकम मुझे दे दीजिए, और अगर आपने अभी तक उसे नहीं बेचा तो वो हीरा मुझे वापस दे दीजिए। मैंने सुना है नगर में राज दरबार से कोई सेवादार आया है और वो किसी बेशकीमती हीरे की तलाश में है। हो सकता है उसे मेरा हीरा पसंद आ जाए और वह उसे खरीद ले। नंदू ने जब ये बात कही तो जोहरी के ऊपर मानो बिजली सी गिर पड़ी और सोचने लगा, अरे अब वो क्या करे। अगर नंदू को ये बता दिया कि उसका हीरा राजकुमारी के सेवक को पहले ही वह भेज चुका है तो किसी न किसी तरह से ये बात जान जाएगा कि सौदा 1000 सोने के सिक्कों में तय हुआ है, और फिर उसको पूरी रकम इस नंदू को देनी पड़ेगी। और अगर मैंने पूरी रकम इस नंदू को नहीं दी तो शहर में उसकी बदनामी कर सकता है। इस तरह से मेरी वर्षों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और मेरे पास कोई हीरे खरीदने के लिए भी नहीं आएगा। और अगर उसने नंदू को अपना हीरा वापस दे दिया तो राजकुमारी के सेवादार को जुर्माने के तौर पर 1000 सोने के सिक्के देने पड़ेंगे। अच्छी तरह सोचने के बाद जोहरी ने इस मुश्किल से निकलने की एक तरकीब निकाली और कहने लगा, अरे भाई, तुम्हारा हीरा परखने में मुझसे गलती हो गई थी। जब बाद में तुम्हारे हीरे को देखा तो सच में मुझे वो बहुत कीमती लगा, इसलिए अब मैं तुम्हारा हीरा खरीदना चाहता हूँ। ये सुनकर नंदू खुशी से उछल पड़ा। क्या सच में आप मुझसे वो हीरा खरीदना चाहते हो? लेकिन आप तो उस हीरे को कांच का टुकड़ा बता रहे थे। अरे भाई, मुझसे गलतफहमी हो गई थी, लेकिन अब मेरी बात समझ में आ चुकी है। अच्छा, तो अब मुझे मेरे उस हीरे की क्या कीमत दोगे आप? वही जो तुम मांग रहे थे, यानी 500 सोने के सिक्के। लेकिन एक बार सोच लो, बाद में किसी से ये मत कहना कि सेठ ने तुम्हें लूट लिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं अपनी मर्जी से आपको ये हीरा बेच रहा हूँ।
ये सुनकर सेठ बहुत खुश हुआ और उसने अपनी तिजोरी से 500 सोने के सिक्के नंदू के हाथ पर रख दिए। नंदू सोने के सिक्के लेकर वहां से चलता बना। अब सेठ की समस्या का समाधान हो चुका था और उसे नंदू के भोलेपन पर बड़ी हैरानी हो रही थी कि किस तरह सिर्फ 500 सोने के सिक्कों में मान गया। सेठ बहुत खुश हो रहा था। अपने भाग्य और बुद्धि पर उसे बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा था। इस हीरे को बेचकर होने वाले मुनाफे के बारे में सोचकर सेठ की आंखें चमक रही थी। इतना धनवान होने के बावजूद भी असल में सेठ बहुत लालची था। उसे ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करने का लालच था। अब सेठ राजकुमार के सेवादार के आने का इंतजार करने लगा। उसके द्वारा दी हुई 7 दिन की अवधि भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन सेवादार वापस नहीं आया। जोहरी कुछ दिन और उसका इंतजार करता रहा, लेकिन राजकुमारी के सेवादार को ना तो आना था और ना ही वापस आया। हालांकि सेवादार के द्वारा दिए हुए 100 सोने के सिक्के सेठ के पास आ चुके थे, लेकिन एक मामूली कांच के टुकड़े के लिए नंदू को सेठ 500 सोने के सिक्के दे चुका था। अब सेठ बहुत दुखी था कि उसे बैठे बिठाए 400 सोने के सिक्कों का घाटा हो चुका था। जब कई महीनों तक सेवादार वापस नहीं आया और ना ही नंदू कहीं दिखाई दिया, तो सेठ के मन में आया कि वो कोतवाल के पास जाकर इसकी शिकायत कर दे। परंतु सोचने लगा, अगर मैंने ऐसा किया बाजार और नगर में उसकी बदनामी हो जाएगी कि किस प्रकार वो खुद एक नकली हीरा खरीद कर बेचना चाहता था। साथ ही साथ ये बात भी फैल जाएगी कि इतने बड़े पार की जोहरी को एक अनपढ़ देहाती बेवकूफ बना गया। इस तरह से उसकी सारी इज्जत और शोहरत मिट्टी में मिल जाएगी। वह अपना मन मसोट कर रह गया और आज भी इसी उम्मीद में बैठा है कि शायद वो सेवादार कहीं से आ जाए और उस कांच के टुकड़े के बदले में बाकी का धन उसे दे जाए। मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। असल में वो सेवादार नंदू का ही दोस्त था और दोनों ने मिलकर ही सेठ को मूर्ख बना दिया था और दोनों ने उस धन को आपस में बांटकर अपना अपना व्यापार शुरू किया।